मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखा करें, जिसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स उस चैप्टर के एक्सरसाइज से रिलेटेड होता है। आइए हम चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन को देखते हैं, जिसमें दिया गया है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग के रूप में, यानी किसी पूरी वस्तु का एक भाग जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे आपके क्लास में 30 बच्चे हैं यानी 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से एक बच्चा जो होगा वह फ्रैक्शन के रूप में काउंट किया जाएगा 1/30, यानी आपकी क्लास का एक बच्चा किस रूप में काउंट किया जाएगा? 1/30 के रूप में। ठीक है। जैसे हमने आपको एक सामान ले लिया, इस सामान को 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। ठीक है। और सामान को यदि हमने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया है, बराबर भाग में बांट दिया है, तो एक भाग क्या कहलाएगा? एक कहलाएगा। या आपको मैंने दर्शाया है ये एक भाग है, ये दूसरा भाग, ये तीसरा, ये एक चौथा भाग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसे यदि आपको इस सामान का एक भाग मिलता है तो इस सामान का कौन सा पार्ट मिलता है? तो जितना भाग आपको मिलता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जितना टोटल पार्ट किया गया होता है उस सामान का, वो एज ए डेनोमिनेटर लिखते हैं। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि यदि 1 पार्ट आपको दिया गया है तो एज ए न्यूमरेटर क्या आएगा? 1 आएगा। और कितने टोटल पार्ट्स हैं? 4 टोटल पार्ट्स किए गए हैं उस सामान के, तो एज ए डेनोमिनेटर कितना आएगा? 4, यानी आपने उस सामान का 1/4 भाग लिया है, 1/4 लिया है। अब केयर करिएगा, 1/4 बोला जाता है, 4 में TH ऐड कर देते हैं। यदि इस तरीके का कंडीशन आपके सामने उपस्थित होता है जिसमें TH ऐड है, तो उसको एज ए फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं। जैसे आपको इस सामान का 2 पार्ट दिया गया, ठीक है, 1 और 2, 2 पार्ट दे दिया गया, तो 2 हो जाएगा एज ए न्यूमरेटर, और टोटल पार्ट 4 जो हो जाएगा एज ए डेनोमिनेटर। 2/4 को हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी एक नंबर 2 से। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। 1/2 का वैल्यू होता है हाफ। हाफ मीन्स होता है आधा। इट मीन्स आपको कहा जा सकता है कि आपने उस सामान का आधा भाग ले लिया है। यदि आपको इस सामान का 3 पार्ट दे दिया जाता है तो 3 एज ए न्यूमरेटर आएगा, और टोटल पार्ट 4 है तो एज ए डेनोमिनेटर कितना आएगा? 4। इसको आप बोलते हैं 3/4। क्या बोलते हैं? 3/4। और 3/4 एज ए वर्ड्स यदि लिखना होगा तो इनके बीच में डैश का सिंबल दिया जाता है। अब यदि इस सामान के चारों भाग आपको दे दिए गए हैं तो 4 पार्ट्स यदि आपने लिया है तो 4 को एज ए न्यूमरेटर लिखेंगे, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, तो 4 को एज ए डेनोमिनेटर भी लिखेंगे। 4 से दोनों 4 रिड्यूस हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है। इट मीन्स आपने सामान 1 ले लिया। इट मीन्स सारा सामान, यानी वो जो सामान जिसको आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है उसका सारा आपने ही ले लिया है। अब यहाँ पे इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। 1/4 दिया गया है तो इसको पढ़ते हैं 1/4, चौथाई भाग। 2/4, 2/4। 2/4 मीन्स होता है हाफ, हाफ मीन्स होता है आधा। 3/4 यानी 3/4। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म आता है अ फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। एक फ्रैक्शन के 2 भाग होते हैं। एक फ्रैक्शन के कौन कौन से भाग होते हैं? फर्स्ट पार्ट होता है अपर पार्ट न्यूमरेटर, जिसको हम अंश बोलते हैं, और लोअर पार्ट जो होता है वो होता है डेनोमिनेटर, जिसको हम बोलते हैं हर। यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल हमने दिया है, एक फ्रैक्शन दिया है 2/3। अप साइड 2 है जो कि न्यूमरेटर के रूप में काउंट किया जाता है, और डाउन साइड 3 है जिसको कि हम डेनोमिनेटर के रूप में काउंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म फ्रैक्शन का आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीन्स ये होता है कि वे फ्रैक्शंस जो बराबर मान रखते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको लिखेंगे टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू और रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ होल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने क्या बताया अभी, बराबर मान रखने वाले भिन्न, यानी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस जिनका सेम वैल्यू होता है यानी बराबर मान होता है, उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल की बात आ गई कि 1/2 और 2/4 ये इक्वल वैल्यू के हैं। कैसे हैं? 2/4 को यदि हम रेड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी 1/2 ही आएगा और ये भी 1/2 है। 4/8 भी इक्विवेलेंट वैल्यू होता है। कैसे है? इसको रेड्यूस कर देंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यहाँ पर भी वैल्यू कितना आ गया 1/2। और 8/16 भी इक्विवेलेंट वैल्यू के हैं। नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। इन सारे टर्म्स को यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे समझ में आ जाएंगे और सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी किसी भी फ्रैक्शन का जो सरलतम रूप होता है उसको किस रूप में हम काउंट करते हैं। दिया गया है अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म if its numerator and denominator have no common factors except one। कहने का मीन्स ये है कि यदि कोई फ्रैक्शन किसी भी नंबर से रेड्यूसिबल नहीं होता है तो वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में भी जानते हैं और लोवेस्ट टर्म के भी रूप में जानते हैं। अब इसमें आपको बताया गया है कि जिसके कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं और केवल 1 को छोड़कर, जैसे 6/7 एक फ्रैक्शन दिया गया है। 6 का यदि हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर क्या होता है, यानी वे नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं कंप्लीटली, वे नंबर्स क्या कहलाते हैं, उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। यानी 6 जो होगा 1 2 3 6 से कट जाएगा, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। 7 जो होगा 1 और 7 से कटेगा। यदि हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कि केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे फैक्टर या ऐसे फ्रैक्शन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाते हैं। इसको आसान तरीके से ये कह सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन जो किसी नंबर से रेड्यूसिबल नहीं होते हैं। रेड्यूसिबल या रेड्यूस करना मीन्स होता है कम करना, काट कर लिखना, ठीक है। 6/7 यहाँ पर अगर देखेंगे कि 2 से 6 डिविजिबल है लेकिन 2 से 7 डिविजिबल नहीं है, 7 से 7 डिविजिबल है लेकिन 7 से 6 डिविजिबल नहीं है। तो इसको आप किस रूप में काउंट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में काउंट कर सकते हैं और लोवेस्ट टर्म में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब बात आती है कि फ्रैक्शन के कितने भेद होते हैं या फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपके बुक में कि फ्रैक्शंस आर ऑफ 5 टाइप्स, यानी फ्रैक्शंस के 5 रूप हैं, 5 प्रकार हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इन सभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट में आया है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डेनोमिनेटर्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा यदि फ्रैक्शन दिए गए हों और उनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं और बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स, लेकिन न्यूमरेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, इन सब के डेनोमिनेटर क्या है, सेम है और न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये सभी फ्रैक्शंस क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शंस की बात की जाती है तो ये बताया जाता है कि फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डेनोमिनेटर्स, यानी वे फ्रैक्शंस या 2 से
दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं, जिनके डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे एग्जांपल की बात की गई 2/9, 6/5, 3/4, यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, इसलिए ये फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन बताया जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे डिफाइन किया जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफाइन किया जाता है न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, यानी वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम होता है डेनोमिनेटर से, वह फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में काउंट किया जाता है। जिसको कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं 2/3, यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है जो कम है डेनोमिनेटर से, यहाँ भी 3/5 है, यहाँ 5/8 है, यानी ये जितने फ्रैक्शंस हैं वो किस रूप में काउंट किए जाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर कम है और डेनोमिनेटर ज़्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात की जा रही है, तो वो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाती है तो उसको डिफाइन किया जाता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डेनोमिनेटर, यानी वे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर ज़्यादा होते हैं डेनोमिनेटर से, उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 5 एज ए न्यूमरेटर यूज़ किया गया है जो कि डेनोमिनेटर 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। 8/5 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 10/3 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स होता है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को कैसे डिफाइन करते हैं? अब इसमें मैं आपको अपसाइड बताता चलूं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितने भी मिक्स फ्रैक्शन आते हैं उनको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ यदि कोई होल नंबर आता है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी संयुक्त भिन्न बोलते हैं। संयुक्त भिन्न मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे क्या है? 2 कंप्लीट है, यानी 2 होल 1/2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 3 होल 2/5 ये भी क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। केयर कर लेंगे बड़े ध्यानपूर्वक, और एक टर्म और रिपीट कर दें कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड इनटू एन इम्प्रॉपर, यानी किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात दी गई है कि आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 होल 1/2, जिसमें 2 क्या है? होल नंबर है, 2 डेनोमिनेटर है, 1 क्या है? आपका न्यूमरेटर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फार्मूला बताया जाता है कि होल नंबर इनटू डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर टोटल बाई डेनोमिनेटर, यानी होल नंबर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना प्रोडक्ट आता है उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं, डेनोमिनेटर अपने जगह पे ही रहता है एज ए डेनोमिनेटर। तो इसको हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 इंटू 2, यानी 2 होल नंबर है, इंटू का सिंबल देंगे, डेनोमिनेटर भी 2 है, प्लस का सिंबल देंगे, न्यूमरेटर कितना है? 1, बाई डेनोमिनेटर कितना है? 2। पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई 2, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जिनके बारे में आप जानकारी कर लें तो अच्छा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म दिया गया है फ्रैक्शन का, टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर इनटू मिक्स फ्रैक्शन। किसी भी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है 3/2, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है, और डेनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इसे यदि हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा
तो हम डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डेनोमिनेटर क्या है 2, न्यूमरेटर है 3, 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस कर देंगे तो एज ए रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसको हम मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, जो कोशन आता है यानी जो भागफल आता है उसे होल नंबर में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में, और जो डिवाइज़र होता है उसे डेनोमिनेटर में। इट मीन्स 3/2 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ फ्रैक्शन दिया गया है कंपैरिजन बिटवीन टू फ्रैक्शंस। यदि हमें दो फ्रैक्शंस के बीच में कंपेयर करना होगा, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना। यदि हम दो फ्रैक्शंस के बीच में तुलना करते हैं तो किस आधार पे करते हैं, इसके लिए भी एक शॉर्ट टर्म दे दिया गया है, मैंने दिया है कि एक बार यदि आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यदि 8/11 और 4/11 दिया गया है तो इसको कंपेयर करने का तरीका ये होता है कि यदि दो फ्रैक्शंस दिए गए हों और उनमें कंपैरिजन करना होता है तो पहले हम डेनोमिनेटर देखते हैं। यदि डेनोमिनेटर इक्वल होता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। इट मीन्स 8/11 बड़ी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8/11 इज ग्रेटर देन 4/11। ठीक है। और नेक्स्ट टर्म, सपोज डेनोमिनेटर इक्वल ना हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5/4, और सॉरी ये कंडीशन आप पहले देख लें कि यदि डेनोमिनेटर इक्वल होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। और दूसरा कंडीशन बताया जाता है कि यदि डेनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो हम क्या देखते हैं, न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर इक्वल होता है, यदि दोनों फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर इक्वल होता है तो जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटी होती है। यहाँ पे क्या है, इस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ी हो जाएगी, और इस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/6 इज ग्रेटर देन 5/8। एक दूसरा तरीका भी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यदि न तो डेनोमिनेटर इक्वल हो और न ही न्यूमरेटर इक्वल हो तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से सेकंड फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 × 8 कॉमा दे लेंगे। फिर सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 8 32 हो जाएगा, 5 × 7 35 होगा। यहाँ पे 5 × 7 यानी जिसका न्यूमरेटर जिस टर्म में आता है उसी फ्रैक्शन को हम काउंट करते हैं। ये 5 × 7 किसका है, सेकंड फ्रैक्शन का, और 4 × 8 है फर्स्ट फ्रैक्शन का। तो अब यदि कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन का 32 है और सेकंड फ्रैक्शन का क्या है, 35 है। ठीक है, बड़ा कौन हो जाएगा, सेकंड फ्रैक्शन का। तो सीधा सीधा हम इसमें लिख देंगे कि 4/7 इज लेस देन 5/8। यहाँ पे हमने लिख कर दिखाया है। दूसरा तरीका है, यदि दो फ्रैक्शंस के बीच कंपैरिजन करना होता है तो हम एलसीएम फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। इसको हम किसी दूसरे टर्म में बताएंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।